अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग अपना स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 4 कंटिन्यू करेंगे आज हम। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारे पास है सिंप्लीफाई, यानी कि जो भी आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है आपने उसको एक सिंप्लीफाई करना है। और अलजेब्रिक इक्वेशन आपके पास वो भी हम लिख लेते हैं। 4x-1 2x-2 प्लस 4x+1 2x+2, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसे हमें सॉल्व करना है। और अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये आप लोगों को कुछ इससे याद आ रहा होगा कि ये हमने पहले एलसीएम फैक्टराइजेशन की एक वीडियो डाली थी जिसमें हमने एलसीएम लेना सिखाया था। वहाँ पर हमने बहुत बेसिक टर्म्स रखी थी कि अगर बीच में प्लस माइनस आ रहा हो तो हम उसे क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो ये अब उसी तरीके से सारे सवाल हमारे पास सॉल्व होंगे, बस फ़र्क इसमें इतना ये होगा कि अब इसमें थोड़ी सी टर्म्स लेंदी आएंगी। तो पहला रूल हमारा क्या कहता है कि जो डिनोमिनेटर की टर्म्स हैं उनको मैं आपस में मल्टीप्लाई कर दूं। मैंने यहाँ पर सबसे पहले 2x-2 2x+2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया कि एक टेंशन हमारी ख़त्म हो गई। दूसरा ऊपर है हमारे पास 4x-1 जो एज इट इज़ लिखा हुआ था, उसके साथ मल्टीप्लाई में हमारे पास आएगा क्रॉस 2x+2, यानी कि ये वैल्यू। और अब हमारे पास ये क्रॉस बनेगा, बीच में प्लस है, प्लस और 4x+1 2x-2, ये हमारे पास अब पूरा डिवाइड हो रहा है इससे। तो यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ क्या है कि हमने सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 4 2 ज़ा 8x², 4 2 ज़ा 8x-2x और माइनस प्लस -2। इसी तरीके से ये वाला भी कर लेंगे, 8x² माइनस 8x प्लस 2x और -2, 2x -2 2x+2। यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब इसमें आगे हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले मैं अगर नीचे डिनोमिनेटर की बात करूँ तो यहाँ आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि 2x -2 2x+2, एक दफ़ा टर्म पॉजिटिव में एक दफ़ा माइनस में, तो हम यहाँ पर ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, a+b। ये फार्मूला आप लोग रट लें, ये आपकी पूरी ज़िंदगी काम आएगा। a² - b² a+b a-b। अब मेरे पास a+b और a-b की फॉर्म में था तो मैं इसको इसके मुताबिक बना सकता हूँ, यानी कि मैंने 2x² -2 का स्क्वायर। अब ऊपर वाली टर्म जो है वो सिंपल आप ब्रैकेट से ओपन कर दें। 8x² -8x -2x कितना हो गया, -6x प्लस 6x, क्योंकि बड़े का साइन हमारे साथ आता है, और ये -2। और यहाँ पर हमारे पास प्लस था, इधर भी हमारे पास प्लस आएगा, 8x² आ जाएगा, -6x आएगा, -8x + 2x और ये -2 हो जाएगा। -6x + 6x आपस में कैंसिल हो जाएंगे और 8x² + 16x² हो जाएगा। और हमारे पास -2 4 हो जाएगा। 6 + 6x - 6x आपस में कैंसिल हो गए। 2x² का क्या हो जाएगा, 4x², और इसका क्या हो जाएगा, -4। हमारे पास ऊपर से दोबारा कॉमन आ रहा है, मैंने यहाँ से 4 कॉमन निकाल लिया, 4x² हो गया, -1 हो गया। और नीचे से भी हमारे पास 4 कॉमन आ रहा था तो x² -1, 4 4 आपस में कैंसिल हो जाएगा। और हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 4x² -1 x² -1। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब हम लोग लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या है
1/x+2 प्लस 2x+3। ये सवाल हमारा बहुत ही आसान है और इसको अब मैं थोड़ा थोड़ा स्पीड से करूँगा, वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगा। तो सबसे पहले हमारी क्या ट्रिक है कि डिनोमिनेटर में जो चीज़ लिखी हुई है मैं सबसे पहले उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दूँ, x+2 x+3 आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, x+3 जाके 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो वो एज इट इज़ रहेगा, 2 से जाके x+2 मल्टीप्लाई हो गया, हमारे पास ये टर्म बनी, और x+3 मल्टीप्लाई बाय 2x+4 ये मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दूँगा, x² प्लस 3x प्लस 2x और 2 3 6। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाता है कि x प्लस 2x प्लस कितना हो जाएगा 7, और x2x भी आपस में प्लस हो रहा है तो मैं इसको यहाँ पर एक साथ ही प्लस कर देता हूँ, या नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे। x² प्लस 5x हो गया, 3x और 2x आपस में प्लस हो गया और ये 6 हो गया, और ये मेरे पास हो गया 3x प्लस 7 और x² प्लस 5x प्लस 6। ये मेरे पास हो गया इसका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर अगर हम 3 लेते हैं और हम इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, तो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है y² माइनस 25 y² माइनस 5y प्लस y 5y² माइनस 5y। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, वहीं पर हमारी लॉजिक अप्लाई होगी, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, बीच में प्लस आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है। यह आप लोगों के लिए एक योरसेल्फ क्वेश्चन है, अगर आप लोग इसको सॉल्व कर सकें तो ठीक है, वरना आप मुझसे क्वेश्चन ये पूछ लीजिएगा, मैं आपको इसका सोल्यूशन भी दे दूँगा करके, इसके ऊपर एक वीडियो भी बना दूँगा अगर आप बोलेंगे तो। और इसी तरीके से इसका सिमिलर क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी आप लोगों के लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर इसका जो 5 है वो थोड़ा सा लेंदी लग रहा है मुझे, क्योंकि उसमें 3 टर्म्स आ रही हैं, तो वो मैं आप लोगों को यहाँ पर करवा देता हूँ। 1 प्लस a प्लस बी माइनस 1a माइनस बी प्लस 2a a² माइनस b²। तो सबसे पहले तो आप इस टर्म को भूल जाएं कि यहाँ पर ये कोई टर्म है, मैंने यहाँ पर पेन रख दिया, आप इस चीज़ को इग्नोर करें, भूल जाएं कि ये हमारे पास पहले जैसे क्वेश्चंस, जैसे ऊपर 2 टर्म थी इस सवालों में और उससे पहले जो हमने किए, ये सवाल समझ लें कि वैसे ही है। आपने यहाँ पर सबसे पहले नीचे वालों को मल्टीप्लाई किया, a प्लस बी, a माइनस बी, a माइनस बी 1 से मल्टीप्लाई हो गया, माइनस इधर से आ गया, और ये a प्लस बी जाके 1 से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपके पास एज इट इज़ ये वाली चीज़ कॉपी कर लें जो आपने इग्नोर की थी थोड़ी देर के लिए। अब यहाँ पर देखें a प्लस बी a माइनस बी, ये अब आपको याद होना चाहिए कि ये होता है a² माइनस b² के बराबर, a माइनस बी और माइनस a प्लस बी प्लस 2a² माइनस b²। जब मैंने आपको एलसीएम लेने का एक तरीका बताया था कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का एलसीएम कैसे लेते हैं, तो उसमें मैंने एक न्यूमेरिकल आपको छोटी सी एक एग्जांपल कराई थी कि जब हमारे डिनोमिनेटर सेम होंगे तो हमारा उस चीज़ का एलसीएम लेना बहुत आसान हो जाता है, कि हमने उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बजाय जस्ट एक दफ़ा लिखा a² माइनस b²। अगर ये नीचे के नंबर दोनों सेम है और ऊपर जो चीज़ लिखी हुई है उसको एज इट इज़ यहाँ पर लिख दिया जाए, बस ये हमारा एक फाइनल आंसर हो गया। अगर आप इसको चाहें तो अब आप इसको मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं, ब्रैकेट ओपन कर लें, मैं अगर आप यहाँ पर करके दिखाऊं तो ये मज़ीद सिंप्लीफाई किस तरीके से होगा, बेहतर है कि आप लोग अब इसको कर लें कि a माइनस बी, ब्रैकेट ओपन कर दिया, माइनस a माइनस बी प्लस 2a, और ये मेरे पास आ गया a² माइनस b²। तो
नेगेटिव माइनस ए और पॉजिटिव ए कैंसिल हो गया, ये कितना बना मेरे पास -2b प्लस 2a -1 ऐड हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या होगा, 2 आपस में कॉमन आ जाएगा। इसको मैं सीधा करके लिख देता हूँ, नेगेटिव साइन b के साथ है तो मैं पहले a की टर्म लिख देता हूँ और फिर मैं b की टर्म लिख देता हूँ और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। मैं इसको दोबारा फार्मूला लगा देता हूँ, a प्लस बी और a माइनस बी। तो a माइनस बी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये क्या आ जाएगा मेरे पास 2a प्लस बी। उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अपने यहाँ पर लिखते हैं 4y डिवाइड बाय वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस वाई प्लस 1 वाई माइनस 1 प्लस वाई माइनस 1 और वाई प्लस 1। ये वैसे ही सवाल है जैसे भी हम लोगों ने लास्ट टाइम पीछे किया है, इसमें भी 3 टर्म है। इसको भी सॉल्व आप लोग खुद करें, कोई प्रॉब्लम आए तो वो आप मुझसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछें कि ये किस तरीके से सॉल्व होगा, मैं आप लोगों को उसका आंसर। तो इसके साथ अब आगे इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं ये मिडिल टर्म्स ब्रेक करने वाले या इस तरीके से जो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एलसीएम लेते हैं, ये सब में लॉजिक यही अप्लाई होगी कि फर्स्ट स्टेप इसका क्या होगा। अगर हम स्टेप्स को देखें तो फर्स्ट स्टेप इसका क्या होगा कि जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, यहाँ पर आप समझ लेंगे कोई नंबर लिखा हुआ है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें। ठीक है, जो मल्टीप्लाई अगर नंबर में हो सकता है जैसे 2 3 6 तो आपने 6 लिख दिया। अदरवाइज़ अगर वेरिएबल गिवन है या कांस्टेंट टर्म गिवन है, अल्फ़ाबेट गिवन है, तो आप उसको ऐसी ब्रैकेट में बस एक साथ करके लिख दें और आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें। यहाँ पर जो ब्रैकेट है उसको इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ जो ब्रैकेट है उसको इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दें। बीच में प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, जब बीच में प्लस या माइनस होगा जब ही ये रूल अप्लाई होगा। ये इसका एक सिंपल सा मेथड है। तो अब आज की वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि ये आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके आगे के जितने क्वेश्चंस हैं वो सब इसी पैटर्न से सॉल्व होंगे, चाहे वो 3 टर्म्स के हों या 2 टर्म के हों। अगर 3 टर्म के हैं तो पहले आप उसको एक हिस्सा भूल जाएं और पहले आपस में इन दोनों को सॉल्व करें, वाई माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर माइनस 1 और 4y मल्टीप्लाई बाय वाई माइनस 1 वाई प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर माइनस 1। जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे जो आपके पास आंसर आएगा वो दोबारा इस तरीके से लास्ट क्वेश्चन की तरह जैसे हम लोगों ने यहाँ पर किया, जब मैंने इसको सॉल्व किया तो आपके पास दोबारा से ये इस टर्म में आंसर आ रहा था कि ये डिवाइड फॉर्म बन गई थी और ये एक अलग थी, यानी कि ये फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म, 3 टर्म से हम सेकंड टर्म में आ गए थे। उसके बाद दोबारा वही मैंने मेथड अप्लाई किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, बट यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर सेम आ गया था तो यहाँ पर जस्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को एक दफ़ा लिखा और ऊपर जो चीज़ जैसे लिखी हुई थी उसको एज इट इज़ प्लस करके माइनस करके मैंने लिख दिया। तो यहाँ पर आप इस सवालों की प्रैक्टिस करें। मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ कि अगर आप इन सवालों की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप लोगों को पेपर में बड़ी परेशानी होगी, और अगर एक दफ़ा आप लोगों ने इनकी प्रैक्टिस कर ली तो ये सवाल पेपर में कुछ भी नहीं है, आप लोगों को 100 में से 100 नंबर भी मिल सकते हैं। तो ठीक है गाइज़, आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें और मैं अपनी वीडियो को आज यहीं पर ख़त्म करता हूँ। और कुछ चीज़ ना समझ में आए आप लोग सोल्यूशन करके मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं कि यहाँ तक सर हमें सॉल्व कर लिया, इसके बाद हमें समझ में नहीं आ रहा, उसके आगे मैं आप लोगों को गाइड कर दूँगा। कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है। आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।